नमस्कार, स्वागत है आपका नजरिया न्यूज में। बिहार पंचायत चुनाव का दौर शुरू है, नामांकन भी हो रहा है। कहरा प्रखंड के नामांकन का आज अंतिम तिथि है। इसमें प्रत्याशियों की भी लंबी कतार है जो चुनावी समर में है। मुंबई की चकाचौंध दुनिया छोड़ के एसी कमरे और लग्जरी कार को छोड़ करके रूपम झा चैनपुर आई है। ये वाकया थोड़ा सा तस्वीर जो निकल के सामने आ रही है, ये लोगों को चौंकाने वाले इसलिए है कि अच्छी पैकेज अपनी नौकरी को छोड़ करके रूपम झा चैनपुर आई है, जो कहरा प्रखंड के अंतर्गत पंचायत चैनपुर आता है। सहरसा जिले के कुछ दूरी पर ही ये चैनपुर है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो अभी तक यहाँ विकास की रोशनी नहीं आई है। जो भी जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं वो बेहतर विकास इस पंचायत का नहीं किए हैं। हम जुड़ेंगे रूपम झा से और जानेंगे क्या उनका उद्देश्य है। वो महानगर से चैनपुर जो आई है, भावी मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में, उनका क्या एजेंडा है, उनका क्या उद्देश्य रहेगा, वो कैसे यहाँ चुनाव लड़ेगी। क्योंकि अभी तक जो भी प्रत्याशी यहाँ बतौर मुखिया बनते हैं या महिलाएं सीट रहती है तो उनके पति का रोल उसमें अहम होता है, लेकिन ये एक बतौर महिला हैं और भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। सारा काम ये खुद देख रहे हैं, इनमें इनका पति का कोई रोल नहीं है। तो इनका क्या नज़रिया होगा, ये समाज का कैसे विकास करेंगी, पंचायत का कैसे विकास करेगी, आखिर इनके मन में क्या हुआ जो मुंबई जैसे महानगर से ये आपको चैनपुर पंचायत पहुंची है। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार पंचायत चुनाव के खास कवरेज में। और रूपम जी, आप महानगर से चैनपुर आई हैं, एक पंचायत आई हैं, तो क्या नज़रिया है आपका, मन में क्या ऐसा हुआ जो आप चैनपुर आई? जी, मन में ऑब्वियसली जब मैं शादी करके इस फैमिली से जुड़ी, चैनपुर से जुड़ी, तब मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ओवरनाइट ऐसी चीज़ें बदल जाएंगी और मैं चैनपुर में आकर के इलेक्शन लड़ने लगूंगी, मुखिया इलेक्शन लड़ूंगी। एक्चुअल में मुझे पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी नहीं है, आज भी नहीं है। हाँ, सेवा का भाव, मैं लोगों के अंदर दुख नहीं देख सकती, मैं लोगों को परेशान नहीं देख सकती, ये भाव मेरे में बचपन से था, बचपन से है। मुंबई में भी था और आज तो खैर मतलब अगर मुझे रात भर बोला जाए कि किसी का सेवा करना है बैठ करके, तो शायद मैं उसके करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। मुझे लगता है हर इंसान को खुश रहने का एक ही ज़िंदगी है, खुश रहने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, अच्छे रहन सहन, अच्छे खान पान का अधिकार है उनका, और वो बेसिक अधिकार उन सबको मिलना चाहिए। शायद इसीलिए मैं यहाँ आज चैनपुर में मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया और मैं हूँ। जहाँ तक रहा कि ऐसा क्या हो गया ओवरनाइट जिसके लिए आप यहाँ आ गई, इस चैनपुर पंचायत में आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई देंगी, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो आपको जान के आश्चर्य होगा, आज से 40-50 साल पहले यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम होता था। यहाँ पे खादी ग्राम उद्योग का एक ब्रांच था जहाँ पे औरतें चरखा काटती थी और उनको उसके बदले में कुछ पैसे मिलते थे, जिससे उनका घर चलता था। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जिन्होंने उस समय पैसे कमाए हैं। लेकिन आज के डेट में अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पे रोजगार का क्या साधन है, तो यहाँ पे जेंट्स के पास रोजगार के साधन इतने लिमिटेड हो गए हैं, तो फीमेल का तो खैर बात ही खत्म हो गया, तो मतलब है ही नहीं। क्योंकि मेरे ससुर बाहर चले गए, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मेरे दादा ससुर ने डोनेट की हुई हैं, और उनके बाद उनके बेटे लोग सब बाहर निकल गए, सब बाहर चले गए, तो धीरे धीरे चीज़ें उदासीन होती चली गई, बंद होती चली गई। और फिर यहाँ पे लोग इतने सीधे हैं कि आप उन्हें 2 झापड़ भी मार देंगे तो बोलेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गुस्से में होगा, मार के चला गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग इतने सीधे हैं यहाँ। तो अपने हक के लिए तो मार करना, झगड़ा करना इन्होंने सीखा ही नहीं है कभी। कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि देश आज़ाद हो गया, हम सब आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अगर बोलने की स्वतंत्रता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप आज़ाद हैं। तो हर समय बेड़ियाँ दिखे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेड़ियाँ होती हैं। तो आप चैनपुर को भी कह सकते हैं कि हाँ है, क्योंकि अगर आप खुल के बोल नहीं सकते हैं तो आप गुलाम हैं, है ना। अगर मुझे आपके हिसाब से बोलना पड़े तो शायद मैं आप ही बोलूँ। ये मेरा सोच है, मेरा नज़रिया है। मेरे फादर इन लॉ ने बहुत, मुझे लगता है नवंबर दिसंबर की बात है, नवंबर सब के आसपास उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया था जिसपे उन्होंने गांव की सारी बेटी बहुओं का आह्वान किया था, ये कहते हुए कि चैनपुर को उनकी ज़रूरत है, आइए और अपने चैनपुर को सुंदर, सुखी, समृद्ध बनाइए। ऐसा उन्होंने एक पोस्ट डाला था।
आम लोगों की तरह मैंने भी मुंबई की भागती दौड़ती ज़िंदगी में फेसबुक पे एक पॉपअप आया, मैंने भी उसको लाइक किया, 2 कमेंट डाल दिए और ख़त्म हो गई चीज़ें। फिर मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हो गई। लेकिन मुझे लगता है 1 महीना बीतने के बाद अचानक से फिर उस पोस्ट के ऊपर किसी ने कुछ कमेंट किया या कुछ लाइक किया और अचानक से फिर वो पोस्ट पॉपअप हुआ। एंड तब मैंने इनको कॉल करके पूछा कि आपकी तलाश, चैनपुर की तलाश ख़त्म नहीं हुई है अभी तक? तो बोले नहीं, कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने ऐसा बोला, कुछ लोगों ने बोला कि 5 साल बाद लड़ेंगे, फलाना करेंगे। एंड उस दिन जब मेरी इनसे बात हुई और मुझे ऐसा लगा कि ये तो इनका ड्रीम है कि चैनपुर इतना सुंदर हो जाए, ये मेरे फादर इन लॉ जैसे कुछ लोगों का ये ड्रीम है और मेरे दादा ससुर का भी ये सपना था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं उनका सपना पूरा नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अगर मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ के नहीं आऊँगी तो कौन आएगा? और बस रात में ये मेरे माइंड में आया, मैं सो नहीं पाई और सुबह उठ करके मैंने अपने घर में डिसीजन दे दिया कि मैं चैनपुर जा रही हूँ और मैं वो सपना पूरा करूँगी। और मैं बस दूसरे दिन दरभंगा मैंने लैंड कर लिया अपने आप। ये सारी जर्नी इतनी इजी नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली थी, मेरा इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे, मेरी बेटी है एक छोटी। लेकिन जब आप सनातन सुखाय के लिए काम करने लगते हैं, जब आप मास के लिए काम करने लगते हैं, तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनार करना पड़ता है। मेरी बेटी हालांकि वो 11 साल की ही है, लेकिन शायद वो मेरी भी माँ है। वो मुझे कहती है, बेटू रानी, जब इंसान बड़ा होता है ना, वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं दुखी होता है। तो तुम ना बड़े काम के लिए बनी हुई है, तुमको पूरे चैनपुर को खुशहाल करना है मम्मा, तो तुम वो करो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पढ़ाई करूँगी। तो जब फैमिली इस तरह से आपको सपोर्ट करने और एक 11 साल की बेटी अगर आपको ये बोलती है कि बेटू रानी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, वो मुझे मम्मी नहीं कहती, वो बेटू रानी कहती है, तो बेटू रानी तुम चिंता मत करना, तो आपको लगता है कि शायद आप बने ही इन सब चीज़ों के लिए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सब के चक्कर में मैं यहाँ धर्मयुद्ध, अब तो मेरा ये युद्ध धर्मयुद्ध बन गया है, तो मैं ये धर्मयुद्ध पे उतर आई हूँ और कृष्ण की तरह मैदान में हूँ। फरवरी में यहाँ आई हैं, जैसे आप बता रही हैं, किस तरह से आप काम करना चाह रही हैं? क्योंकि पीछे 6-7 महीना हो गया आपको आए हुए, आप चैनपुर के हालात को भी देख रही हैं इतने दिनों में, जो समझे हैं आप, तो आप किस तरह से काम की? क्योंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, वादा करते हैं, चुनावी मौसम है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर इस समय ज़्यादा होने लगता है। लोग बोल रहे हैं, चर्चाएं भी हैं कई जुबां पे कि बाहर से आप आई हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर आप चल जाइएगा, पंचायत का कुछ विकास नहीं हो पाएगा। तो किस तरह से आप काम करना चाह रही हैं? देखिए, ये तो मेरे अपोजिट में जितने लोग खड़े हैं उन सब ने ये सब अफवाह तो फैला के ही रखी हुई है कि अखन उनका वोट दायक की कर भी उता वोट जीत लेते और भाग जेते। लेकिन इन सब चीज़ों से जो एक्चुअल में वोटर है, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनको इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। अगर भागना होता तो मैं 6 महीने से यहाँ डट के नहीं रहती। जिस दिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैंने इस चैनपुर की धरती पे कदम रखा, उसी दिन मुझे रात में रास्ते पे रोक करके ये कहा गया था कि हाँ इसे किया आई है। तब मैं उतनी अच्छी मैथिली भी नहीं बोल पाती थी। आज मैंने ये लैंग्वेज भी अडेप्ट किया सीखा, क्योंकि मैं भागलपुर जिला से हूँ, तो वहाँ मैथिली नहीं बोलते। वोटे काटल नहीं आई है, ऐसे करके लोगों ने बोला था। और तब मैंने उन्हें जवाब दिया था, ये समय बताएगा कि कौन किसका वोट काट रहा है और कौन किस लिए आया। अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, जी, आपके सर जीत का सहरा जाता है, जी, तो आपको तो महानगर छोड़ना पड़ेगा। जी, मैंने छोड़ दिया। चैनपुर की जनता ने, चैनपुर के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मैं तो माँ बन गई यहाँ आते ही। मैंने चैनपुर को, मुझे ऐसा फीलिंग आई यहाँ आने के साथ ही कि मैंने चैनपुर को गोद ले लिया। तो चैनपुर का दुख सुख सब अब मेरा है, हर चीज़। मुझे किसी के यहाँ पे किसी के डेथ रिचुअल्स में जाने में कुछ हिचक नहीं है। मुझे लगता है कि ये इसकी आखिरी बारात है, इसमें तो जाना ही चाहिए, इसमें नहीं जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जब मैंने चैनपुर को एक माँ की तरह अपना लिया है, तो इस चैनपुर के लोगों ने भी मुझे मेरे ससुराल में बेटी बना दिया है। अब जब मैं रोड पे जाती हूँ, लोगों के पास जाती हूँ और मेरे चेहरे पे पसीना आता है, गर्मी लगती है, पसीने में भींगी रहती हूँ, तो कोई भी महिला आकर के मेरे चेहरे से आंचल से अपने मेरा पसीना पोंछ के बोलती है कि बेटी किए परेशान भा रही है। तो अब बचा क्या? आप समझ रहे हैं कि ऐसी ऐसी बेड़ियाँ लगती जा रही हैं मुझे कि उन बेड़ियों को तोड़ के निकल पाना ही मुश्किल है। और जब आपके पास फैमिली सपोर्ट रहता है, तब कोई भी चीज़ मुश्किल होती ही नहीं है।
महिलाएं तो पहाड़ चढ़ जाती हैं, एवरेस्ट की चोटियां फतेह कर लेती हैं, तो मैं तो मुंबई से चैनपुर में हूँ। तो अच्छा, ये आप महिला प्रत्याशी हैं, भावी जी मुखिया प्रत्याशी महिला हैं, और आपका ही रोल अहम है। आपके पति का इसमें कहीं से कोई साझेदारी नहीं है, आप खुद से सारा वर्क को कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल निकल के आ रहा है कि बिहार राजनीति में महिला का जो अपना एक ये है, सिंघानी पंचायत को आप भी जान रही होंगी, वहाँ रितु जायसवाल है। उन्होंने अपने काम को सरजमी पे उतारा और वो भी महानगर से एक पंचायत गई और पंचायत का विकास किया। तो कहीं ना कहीं क्या नज़रिया है काम करने का? उनका काम तो अभी तक लोगों को बेहतर लग रहा है और मीडिया में भी सारा कुछ उनका बेहतर आ रहा है, तो आपका क्या नज़रिया है? बहुत सिंपल सी बात है कि महिलाएं जो हैं वो द बेस्ट मैनेजर होती हैं, चाहे उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री ली हो या नहीं ली हो, वो द बेस्ट मैनेजर हैं और रहेंगी हमेशा। क्योंकि एक फैमिली को जब एक महिला इस तरह से चलाती है, तो जो गांव है, जो समाज है हमारा, वो तो फैमिली का एक्सटेंडेड रूप है ना। तो उनको वो भगवान ने ना बाय बॉर्न वो कला दे करके भेजी है कि आप सब चीज़ें हैंडल कर सकती हैं, आप जाइए। महिला सीट है, महिला को ही काम करना चाहिए। महिला सीट आरक्षित करने के पीछे सरकार का, नीतीश जी का एक विज़न है, जिसके लिए उन्होंने इस चीज़ों को रिजर्व किया है। और अगर हम महिला को सिर्फ ऑन पेपर रखें, पोस्टर में रखें और सीट के ऊपर जेंट्स बैठा रहेगा, तो वो तो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ ना। वो तो आपने चीज़ें ही डिफीट कर दी। जो सोच के साथ ये चीज़ें लाई गई हैं, वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई। तो ऑब्वियसली आज के डेट में चैनपुर पंचायत में जितने भी प्रत्याशी हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि उसमें रूपम झा अकेली महिला प्रत्याशी है। हालांकि ऑन पेपर सब लोग महिला प्रत्याशी है, लेकिन रूपम झा ही है जिसके सिर्फ रूपम झा के नाम से जानते हैं। और हाँ, मेरे हस्बैंड मुंबई में कार्यरत हैं, तो वो वहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि मुझे पंचायत से पैसा कमाना नहीं है, मैंने अपने आप में मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि मुझे पंचायत में गरीबों से इंदिरा आवास के बदले घूस लेने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सरकार जो गरीबों को, जो गांव के लिए, जो गांव के विकास के लिए, जो मोदी जी का सपना है, जो नीतीश जी का सपना है कि हर घर में लाइट हो, हर घर में पानी हो, जल शुद्ध जल का उनका अधिकार है, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो। मुझे लगता है जब वो ऐसा सपना देख रहे हैं बाहर बैठ के, तो मैं तो इस गांव का हिस्सा हूँ। मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं हर इंसान को वो सारी चीज़ें पहुँचाऊँ। तो जो अब तक नहीं पहुँच पाई है, मुझे लगता है कि बस शायद मैं उसी लिए बनी हूँ, उसी लिए भगवान ने मेरा मस्तिष्क परिवर्तित कर दिया और आज मैं इस धर्म युद्ध में अर्जुन की तरह लड़ने पहुँच गई हूँ। नहीं, ये जो विकास की बातें हैं, अगर आप मुखिया बनती हैं, रोड बनना हो, नाला बनना हो या शुद्ध पेयजल की हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी है ही, मुखिया पद अगर आप जीतती हैं। लेकिन रोजगार के लिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा टोटा है यहाँ के लिए, क्योंकि कोसी का एरिया है यहाँ, और तो रोजगार के लिए आपका क्या रोड मैप है? देखिए, रोजगार के लिए बहुत, अभी आप जैसे देख रहे होंगे कि ये जो रोड है वो एनएच बन रहा है, जिसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अगर यहाँ पे विज़न होता किसी के पास, तो उन्होंने अभी से ट्रेनिंग, जो यंग जनरेशन है उनसे पूछ के कि भाई उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया होता। तो जब तक ये एनएच बन के आएगा, मेरे पास इतने स्किल्ड लेबर हो जाएंगे कि मैं उनके साथ मिलकर के वहाँ पे रोजगार स्टार्ट कर सकती हूँ, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज खोल सकती हूँ। नितिन गडकरी जी खुद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ऊपर लाने के लिए, एमएसएमई को ऊपर लाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। आप नितिन गडकरी जी का भाषण सुनिए, उनको औरतों के कटे हुए बाल में भी पैसे दिखते हैं। तो विजन होना चाहिए। चीज़ें तो रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, पैसा तो रखा हुआ है, आपको सिर्फ आना चाहिए वो कला कि कैसे मुझे इस पैसे को बटोरना है, कैसे मैं यहाँ से इस मिट्टी से पैसा निकाल सकती हूँ। रोजगार के साधन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कम है, सिर्फ स्किल लेवल की कमी है। आप स्किल कर दो लोगों को, कंपनीज बैठी हुई है, उनको स्किल लेबर चाहिए। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके अनस्किल्ड को उठाए और फिर उसको सिखाए और फिर वो करे। वो चाहती है कि मुझे जो 50 लोग मिल रहे हैं वो स्किल्ड रहे, मुझे ये काम करवाना है, उनको ये आना चाहिए। आप तैयार करो ना वैसे लोगों को, क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हमारे पास टीचर्स नहीं है? बिल्कुल है। गवर्नमेंट का स्किल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है। क्या आपके पास यूथ नहीं है? बिल्कुल है, यूथ है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब हैं। आप चेंज करो ना, आप काउंसलिंग करवाओ उनकी। आप क्यों नहीं करवाते? काउंसलिंग करवाओ, उनको बताओ क्यों हम ये सोचते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर के अलावा कुछ दूसरा काम ही नहीं है। मैंने तो कोई इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग नहीं की, लेकिन मैं तो हैंडसम सैलरी कमा रही थी, इंजॉय कर रही थी लग्जरी लाइफ। हाँ, क्या लुई विटॉन और क्या एनके और क्या
अदर ब्रांड, क्या गुची और क्या गेस। मैंने तो सारे ब्रांड को एंजॉय किया है। आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में? आप लाइफ को जीना चाहते हो ना एक अच्छे तरीके से, कि जब किसी को आपको हेल्प करने के लिए 50,000 देने की ज़रूरत पड़े तो आपको ये ना सोचना पड़े कि 50,000 मैं कहाँ से निकाल के आऊँ। अगर सच में जेन्युइन इंसान है, आप हेल्प कर रहे हो तो बिल्कुल बिंदास करो उसका हेल्प। मैंने किया, लेकिन मैंने आपको ये सिखाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि इंजीनियर डॉक्टर के अलावा भी दुनिया में 2000 चीज़ें हैं। आप तैयार तो हो उन चीज़ों को अडाप्ट करने के लिए। कंपनीज तो बैठी हुई हैं, उनको स्किल लेबर चाहिए। मैंने अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में महिला गृह उद्योग से मेरी बात हुई है, मेरी नितिन गडकरी जी के टीम में बात हुई है, MSME में मेरी बात हुई है। यहाँ पे हम क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कंपनीज के पास CSR का फंड होता है। मुझे पता है कि नितिन गडकरी क्या सोच रहे हैं। मुझे पता है कि नितिन गडकरी ने क्या लाइन अप किया है, उनका अगले 2 साल के लिए क्या प्लान है। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं होगा, आप तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री योजना इसी सब में घूमते रहोगे ना। आप उससे आगे जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि हम अपने पंचायत को इतना सुदृढ़ कैसे बना दें कि मेरा पंचायत पैसा कमाने लगे। हमने वो सोचा ही नहीं। क्या नाम है? रूपम झा। ये रूपम झा थी, भावी मुखिया प्रत्याशी, पंचायत चैनपुर प्रखंड कहरा। महानगर से ये चैनपुर आई हैं और इनके पास बहुत सारा रोड मैप है, लेकिन आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनावी मौसम में जनता जनार्दन का जो अपना अधिकार होता है, मत का अधिकार, वो मत जनता जनार्दन किन्हें देते हैं। अगर रूपम झा के सर जीत का सहरा जाता है तो क्या इनके पास जो रोड मैप है सच में ये अपने पंचायत के सरजमी पे उतारेगी? नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।